ठीक है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 8 पीरियड इंग्लिश। नाउ ओपन योर बुक। Now we read Unit 1. How Daddy was always late. How Daddy was always late. This story is written by Alexander B. Ruskin. Alexander B. Ruskin was a famous writer, and his famous children's book, When Daddy Was a Little Boy, contained numerous stories that narrator incidents and adventures from a father's childhood as told to his daughter. This story is taken from children's book. When Daddy was a little boy. A man narrates incidents and adventures from a father's childhood. I told to his daughter. इस कहानी में मेन कैरेक्टर ए मैन यानी स्वयं नरेटर अलेक्जेंडर बी रस्किन, सेकंड कैरेक्टर हिज फादर एंड थर्ड ए डॉटर मतलब उसकी लड़की। यानी इस कहानी में एक आदमी अपने लड़की से अपने पिता के बारे में, अपने पिता के बचपन के बारे में बता रहा है। नाउ पुट योर फिंगर वन लाइन टू लाइन। व्हेन डैडी वाज लिटिल ही वेंट टू स्कूल जस्ट लाइक ऑल अदर चिल्ड्रन। यहाँ पे है कि डैडी जब छोटे थे तो अन्य बच्चों की तरह वो स्कूल जाते थे। All the other children came to school before the bell rang. अन्य बच्चे घंटी लगने से पहले विद्यालय आ जाते थे। But little daddy always reached school late for some reason or other. परंतु डैडी जो थे वहाँ पे हमेशा लेट से स्कूल पहुँचते थे। Daddy parents could do anything about it. Every evening the same old story would repeat itself. और प्रत्येक शाम यही कहानी रिपीट की जाती थी। हैव यू डन योर होमवर्क? ग्रैंडमा वुड आस्क। दादी यानी मेरे डैडी जी की माँ हमेशा ये बोलती थी कि हैव यू डन योर होमवर्क? क्या आपने अपना होमवर्क किया? तो लिटिल डैडी वुड आंसर, वो जवाब देते थे कि वेट ए सेकेंड, स्टॉप दैट रीडिंग एंड स्टार्ट योर होमवर्क इमीडिएटली। फिर ग्रैंडपा वो बोलती थी कि स्टॉप एंड द रीडिंग एंड स्टार्ट योर होमवर्क इमीडिएटली, और तुरंत अपना होमवर्क करो, जस्ट वन मोर पेज। फिर लिटिल डैडी यही जवाब देते थे कि जस्ट वन मोर पेज, एक पेज और है। लिटिल डैडी वुड फिनिश द पेज एंड स्टार्ट ए न्यू वन। ही जस्ट कुड नॉट पुट डाउन एन इंटरेस्टिंग बुक टू स्टार्ट डूइंग द डल लेसन। वो तो इंटरेस्टिंग बुक पढ़ना पसंद करते थे और होमवर्क वाला काम जो है वो डल समझते थे, यानी उनका मन इन कामों में नहीं लगता था। जस्ट वन मोर पेज लिटिल डैडी वुड से, और वो हमेशा यही कहते थे कि वेट ए सेकेंड, जस्ट वन मोर पेज। पुट दैट बुक डाउन, वेट ए सेकेंड, पुट दैट बुक डाउन, वेट ए सेकेंड। फाइनली ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा वुड लॉस देयर पेशेंस। दादा और दादी दोनों अपना धैर्य खो देते थे। दे वुड स्नैच लिटिल डैडी बुक फ्रॉम हिम। और वे लोग वहाँ से आगे बढ़ते थे और डैडी के हाथों से किताब को स्नैच्ड मैंने सीज यानी छीन लेते थे। ई विल एंड ऑफ ए लेजी गुड फॉर नथिंग दे थ्रेटेंड। और वे धमकाते थे कि गुड फॉर नथिंग, आप जो है इरेस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप एक इरिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। देन लिटिल डैडी वुड फील ऑफेंडेड। तब लिटिल डैडी जो थे वो वुड फील ऑफेंडेड, वो ऑफसेट हो जाते थे, डिस्प्लेज हो जाते थे। ही वुड बिगिन टू वीप एंड डिमांड दिस हिज बुक। फिर वो अपना किताब छीनना और किताब का डिमांड करना शुरू कर देते थे। ही सेड दैट ही वुड नॉट स्टार्ट हिज होमवर्क
until they gave it back to him. And so the evening would slip away when little daddy finally sat down to do his homework. He had fallen asleep. और अंत में जब वो अपना होमवर्क करने बैठते थे तो he had fallen asleep. वो नींद में आ जाते थे. He did his homework in a daze. और वो नींद में ऊँघते ऊँघते अपना होमवर्क करते थे. But the time he was thought he would really be late. और ऐसा करते करते उन्हें देर हो जाती थी. ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा वुड बी एग्जस्टेड. उनके दादाजी और दादी दोनों इन सब कामों से थक चुके थे. इन द मॉर्निंग इट वॉज ए डिफरेंट स्टोरी. फिर सुबह दूसरी कहानी शुरू हो जाती थी. गेट अप ग्रैंडमा वुड से, ग्रैंडमा बोलती थी गेट अप, जगिए. फिर लिटिल डैडी वुड मम्बल, वो बुदबुदाते थे और बोलते थे वेट ए सेकेंड. गेट अप ग्रैंडमा वुड शाउट वेट ए सेकेंड, यू आर लेट. एवरीवन नो हाउ हार्ड इट इज टू गेट अप व्हेन यू वेंट टू बेड लेट नाइट बिफोर. ये तो सभी लोग जानते हैं कि यदि आप लेट से सोने जा रहे हैं तो सुबह में तो जल्दी जग नहीं सकते, सुबह तो लेट होगा. यू हैव ऑल योर स्वीटेस्ट ड्रीम इन द मॉर्निंग. क्योंकि जितने भी अच्छे सपने आते हैं वो सुबह में ही आते हैं. स्पेशली इफ़ यू हैव टू गो टू स्कूल. उस समय जब आपको स्कूल जाना हो. टाइम मार्च्ड स्टेडली वन वे लिटिल डैडी स्टेस्ट एंड इवेंट. पुल्ड हिज क्लॉथ ऑन, स्लिपली वॉश डस्ट through his breakfast and finally managed to get his books together. डैडी कैसा हूँ करके नींद में ऊँघते हुए उठते थे. जल्दी जल्दी स्नान किए, अपना बैग सरियाए, कपड़ा लेते थे और जल्दी जल्दी नाश्ता करके फाइनली मैनेज टू गो हिज बुक टुगेदर. कैसा हूँ करके अपना किताब बैग में रखते थे और फिर घर से निकल जाते. देन ही वॉज आउट ऑफ हाउस एंड रनिंग टू स्कूल. और घर से निकलने के बाद दौड़ते हुए स्कूल पहुँचते थे. Since little daddy did his homework at the last minute, he never did it well. Since little daddy did his homework at last minute, वो तो अंतिम क्षण में अपना होमवर्क करते थे. He never did it well. इसलिए उनका होमवर्क अच्छा से नहीं होता था. Since he was always late for school, और वो स्कूल के लिए लेट भी हो जाते थे. He often missed the teacher's explanation of a new subject. और इस प्रकार वे कोई एक्सप्लेनेशन है उसको वो अच्छी तरह पूरा नहीं कर पाते थे. दिस मेड इट हार्डर फॉर हिम टू अंडरस्टैंड. और वो उनके लिए कठिन हो जाता था. व्हाट द रेस्ट ऑफ क्लास वाज डूइंग, कि क्लास में क्या हुआ. लिटिल डैडी वाज ऑलवेज लेट ऑल हिज लाइफ. ऐसा करते करते डैडी वाज ऑलवेज लेट ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन में ही हुए लेट रह गए. ही वाज लेट फॉर स्कूल, लेट फॉर कॉलेज और लेट फॉर वर्क. He lost out on many things in life because of this awful habits. Awful habits यानी बैड हैबिट्स. इस बैड हैबिट के कारण उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया. His friends love to tell funny story about his being late. उनके दोस्त लोग उनके लेट होने का मजाकिया स्टोरी, कहानी बना बना के लोगों से कहते थे. Even now daddy does not know how to walk slowly. He है always in a hurry because he is used to being late. Alexander B. Ruskin. Now you do homework A1, A2, B1, B2. Try to solve. Thanks.